यूनिट के लिए यदि कोई टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर एम्प्लॉय करता है हमारे राज्य के लोगों को, तो उनको 5,000 रुपये प्रति माह प्रति एम्प्लॉय की दर से एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव मिलेगा। और ईएसआई और ईपीएफ में जो खर्चा वो करते हैं उसका 300% तक का सपोर्ट मिलेगा। टेक्सटाइल के अलावा बाकी जो यूनिट्स है उनको 2,000 रुपये पर मंथ पर एम्प्लॉय की दर से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंसेंटिव भी मिलेगा और ईएसआई और ईपीएफ का 100% सपोर्ट मिलेगा। इसी तरह स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए प्रत्येक वर्कर के लिए 20,000 रुपये तक का स्किल डेवलपमेंट इंसेंटिव अनुमान्य किया गया है। राज्य में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंसेंटिव 25% ऑफ रीइंबर्समेंट अप टू ₹1 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी यूजेज इंसेंटिव के रूप में 20% तक लगभग 6 लाख रुपए मैक्सिमम तक अनुमान्य किया गया है। साथ ही साथ कॉमन फैसिलिटी सेंटर डेवलपमेंट के लिए इंसेंटिव एवं पेटेंट रजिस्ट्रेशन, क्वालिटी सर्टिफिकेशन आदि के लिए भी सपोर्ट का प्रोविजन किया गया है। इस संबंध में विस्तृत नीति आज उद्योग विभाग द्वारा जारी कर दी जाएगी और आपको यह प्रेस नोट दिया गया है जिसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। इसी क्रम में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने जुलाई 2024 में एक सैद्धांतिक कैबिनेट डिसीजन लिया था कि हम सभी जिलों में जहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क्स नहीं है या जहाँ इंडस्ट्रियल पार्क्स में ज़मीन नहीं बची है वहाँ नए इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने के लिए लैंड एक्वायर करेंगे। मुझे प्रसन्नता है आपको ये संसूचित करते हुए कि पिछले 1.25 वर्ष में राज्य सरकार ने 32 नए इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए 14,600 एकड़ जमीन के अर्जन की स्वीकृति प्रदान की है। आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अपने स्थापना से लेकर अब तक लगभग 8,000 एकड़ भूमि अर्जित की थी डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरियाज ने। पिछले 1.25 वर्ष के अंतर्गत राज्य सरकार ने 14,600 एकड़ नई भूमि अर्जित करने का निर्णय लिया है। और इसमें भी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सारे के सारे इंडस्ट्रियल पार्क ऐसी जगह पर स्थापित किए जा रहे हैं जो हमारे राज्य में बन रहे हाई स्पीड कॉरिडोर्स एक्सप्रेस हाईवे के किनारे हैं। जैसे वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस हाईवे के किनारे रोहतास जिले में, औरंगाबाद जिले में करीब 500 एकड़ भूमि का इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह आमस दरभंगा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, उसमें दरभंगा में इस रोड के किनारे भू अर्जन किया गया है। पटना पूर्णिया में जहाँ पर पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे पूर्णिया के समीप पहुँचता है वहाँ स्वीकृति प्रदान की गई है। और ये सारे के सारे 32 जो लोकेशंस है वो प्राय वेरी वेल कनेक्टेड ही लोकेशंस है। हम लोगों ने ये भी ध्यान रखा है कि राज्य में रेल और रोड की जहाँ बेहतर कनेक्टिविटी है उस जगह पर अधिक से अधिक इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित हो। आज की एक और बहुत महत्वपूर्ण हाईलाइट यह है कि आपको जानकारी होगी कि पटना के समीप जहाँ दरभंगा आमस एक्सप्रेस हाईवे पटना बाईपास रेल लाइन यानी नेवरा दनियावा रेल लाइन को क्रॉस करता है जैतिया गांव में, वहाँ 105 एकड़ जमीन सरकार ने अर्जित की है मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क्स की स्थापना के लिए, ताकि कंटेनराइज्ड कार्गो पोर्ट से सीधा पटना आ सके और यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटी सीधे इस MMLP के माध्यम से बाहर जा सके। तो उस 105 एकड़ में तो MMLP बन ही रहा है, उसके सटे हुए एक फिनटेक सिटी की स्थापना के लिए आज सरकार ने 242 एकड़ जमीन के भू अर्जन का निर्णय लिया है 408 करोड़ रुपए की लागत पर। जिस प्रकार गुजरात राज्य में गिफ्ट सिटी स्थापित हुआ है उसी की तर्ज पर बिहार में ये फिनटेक सिटी पटना के समीप स्थापित होगा, जिसमें अपेक्षा है, ये अनुमान है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो इन्वेस्टर्स है उनको यहाँ पर सुगमतापूर्वक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और वो बड़ा निवेश कर सकेंगे। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से आपको देंगे। आज हमें यह जो मार्गदर्शन था कि इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में हम लोग आके आपको जानकारी दें और मंत्रिपरिषद द्वारा